हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए, इंटरमीडिएट वालों के लिए, जो भी छात्र यहाँ पे बिहार बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों 2022 के बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का हम लोग मॉडल सेट लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है दोस्तों, जिसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और कोई एक सही रहता है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग न्यू पैटर्न पे करने वाले हैं। देख सकते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसका, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो इसी तरह के आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडल सेट बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल पर अगर नए हैं, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार का स्टडी पॉइंट को, ताकि आप लोगों को जैसी नया वीडियो कराऊंगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkastudypoint.com। यहाँ पे आप लोग को क्लास 12 वालों के लिए हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए उपलब्ध है। तो जाके आप जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए, और जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे टेस्ट लेकर आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 1 से 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मॉडल सेट 1 में। जो छात्र नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडल सेट प्रैक्टिस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिल्सरॉल है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए थे, तो सभी छात्र इसको बताइए। गिल्सरॉल जो है दोस्तों वो क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, या फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल, या फिर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, या फिर टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, गिल्सरॉल जो है ये प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है कि नहीं। तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखिए कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज। ये भी क्वेश्चंस भी है दोस्तों, और ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा चुके हैं। मॉडल सेट के क्वेश्चंस है ये सारे। तो बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो है ये आप लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल, फेनॉल, या फिर बेंजाइल अल्कोहल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा फिनॉल, है कि नहीं। तो बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो है ये आपका फिनॉल है। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर पूछा गया है दोस्तों कि क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है। देखिए क्लोरोइथेन जो है दोस्तों ये अमोनिया से NH3 से आपका क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। देखिए क्लोरोइथेन ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनिया गिव्स, ठीक है, जब ये अभिक्रिया करता है अमोनिया से तो क्या देता है, इथेनेमीन, या फिर प्रोपेनेमीन, या फिर बेंजाइल एमीन, या फिर इथेन नाइट्राइल। तो आपको पता होगा दोस्तों ये जो है आपका क्लोरोइथेन जब अमोनिया से रिएक्शन होता है तो आपको देता है इथेनेमीन, है कि नहीं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इथेनेमीन, है कि नहीं। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे 20 नंबर क्या पूछा गया देखिए कि एमाइड LiAlH4 से अभिकृत होकर क्या देता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एमाइड जो है वो LiAlH4 से अभिकृत होकर रिडक्शन होकर रिडक्ट होकर क्या देता है। यही तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, एल्केस देता है, या फिर एल्किल एमीन देता है, या फिर एल्कोहल देता है, या फिर अम्ल, या फिर एसिड। ठीक है, तो देखिए जब भी एमाइड जो है LiAlH4 से रिडक्शन होता है दोस्तों, तब आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, वो आपको मिलता है दोस्तों एल्किल एमीन, है कि नहीं। एल्काइल एमीन भी बोलते हैं, या फिर एल्किल एमीन। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्किल एमीन देता है अभिकृत होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे HCOOH का आयुपेक नेम, देखिए एक कॉमन नेम होता है, एक आयुपेक नेम होता है। तो आपको HCOOH का आयुपेक नेम आप लोग को बताना है। ऑप्शन है इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों यहाँ पे कि HCOOH का जो आयुपेक नेम है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, है कि नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे आपका कॉमन नेम पूछता दोस्तों, सिंपल नेम, तो ये आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाता। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .NET। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, या फिर किसी भी बोर्ड का हो,
चाहे IIT JEE नीट या 6वीं से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा .NET पर। साथ ही अब .NET ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GB सर, NS सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का आपको आयुपेक नेम बताना है। आयुपेक नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, देखिए ऑप्शन नंबर है मेथेनोइक अम्ल, या फिर इथेनोइक अम्ल, या फिर आपका इथेन डाइओइक अम्ल, या फिर आपका बेंजीन। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो आयुपेक नेम होता है दोस्तों वो आपका होता है इथेन डाइओइक एसिड है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ये सारे VVI क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री के, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को 100% यहाँ दोस्तों 100% आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराया जाता है। अगर आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे छात्र पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी खास करके ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी इंग्लिश में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चैनल आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि कई आपके साथी जुड़ जाएंगे इस चैनल से, और काफ़ी सारे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट लेकर आते रहूँ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिथाइल नाइट्रेल का सूत्र क्या है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि मिथाइल नाइट्रेल का जो सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्रेल इज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों मिथाइल नाइट्रेल का सूत्र, ये अनुसूत्र आप लोगों को पूछा जा रहा है केमिकल फॉर्मूला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3CN है कि नहीं। CH3CN को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल नाइट्रेल। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि साधारण कार्बोक्जिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है देखिए दोस्तों कि साधारण आपको कहा गया है कि कार्बोक्जिलिक एसिड जल में घुलनशील होता है, लेकिन उनके बीच क्या होता है जो वो जल में घुलनशील होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो साधारण कार्बोक्जिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच जो होता है दोस्तों वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए 25 नंबर की फ्रुक्टोज का सूत्र है, द फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का, शुगर का दोस्तों, ये सभी का आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो फ्रुक्टोज यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है आपका वो क्या होता है दोस्तों, C6 है कि नहीं, H12O6। जो ग्लूकोज का होता है दोस्तों वही आपका क्या होता है, फ्रुक्टोज का होता है। C12H22O11 किसका होता है, तो ये शुगर का होता है कि नहीं। C6H6 ये सभी आप लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों। ये जो है फ्रुक्टोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। ये रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज दोनों का इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर या फिर जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसैकराइड बनाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत ही VVI है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स में तो लगभग हम देख रहे हैं हर एक साल पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर, ठीक है, 3 से 10 मोनोसैकराइड बनाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड बोलते हैं, या फिर आपको ओलिगोसैकराइड बोलते हैं, या फिर पॉलीसैकराइड, या फिर डाइसैकराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ओलिगोसैकराइड। क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओलिगोसैकराइड। ये काफ़ी बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। चलिए बताइए, तो यहाँ पे 27 नंबर के अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। पहला है आपका COOH और दूसरा आपको बताना है कि नहीं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप, 1 इज COOH। दूसरा देखिए अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। पहला आपको क्वेश्चंस में ही दिया है और दूसरा आपको इस चारों ऑप्शन में बताना है कि नहीं।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपको OH, NH3, NH2 या फिर NH4, तो NH2 ग्रुप होता है दोस्तों, है कि नहीं, आपका NH2 ग्रुप हो जाएगा, जो आपको पहला में है COOH प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस आपका NH2, है कि नहीं। तो NH2 और COOH दोनों ग्रुप इसमें शामिल होता है। अमीनो ऑल में 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है दोस्तों कि अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोटीन, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड या फिर डाइपेप्टाइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोटीन, है कि नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम लोग प्रोटीन बोलते हैं अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ। तो पॉलीथीन जो बहुलक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा किसका, तो इथीन का, है कि नहीं। इथीन का सही उत्तर हो जाएगा आपका, पॉलीथीन जो बहुलक है आपका इथीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज एवं प्रोटीन क्या है, किस तरह के ये पॉलीमर है। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। इसमें से आप लोग को प्रोटीन पूछा जा सकता है, सेल्यूलोज, मतलब 4 क्वेश्चंस इससे बनते हैं, है कि नहीं। रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज एवं प्रोटीन, ये 4 आपको ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ दिया जाएगा कि रबर किस तरह का पॉलीमर है, स्टार्च किस तरह का पॉलीमर है, सेल्यूलोज एवं प्रोटीन किस तरह का पॉलीमर है। तो देखिए 4 क्वेश्चंस मिला के आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये कौन सा पॉलीमर है। तो ये आपका दोस्तों है प्राकृतिक पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। पिछला साल भी ये पूछा था दोस्तों कि प्रोटीन जो है वो किस तरह का पॉलीमर है, बहुलक है। तो ये आपका प्राकृतिक बहुलक है पॉलीमर, है कि नहीं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि ब्यूना एन तथा बुना एस जो है, बुना एन तथा बुना एस, ये किस तरह के रबर है। प्राकृतिक है, संश्लेषित है, पॉलीथीन है या फिर बेकेलाइट है। तो बुना एन तथा बुना एस जो होता है ये आपको संश्लेषित रबर है कि नहीं, सिंथेटिक रबर है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंथेटिक रबर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि जोर कम करने में प्रयुक्त दवा को हम लोग क्या बोलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि जोर को कम करने में द ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज नोन एज। बहुत ही वीवीआई है, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट और आपको प्रीवियस ईयर्स में, कि जोर कम करने में प्रयुक्त दवा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग का नाम है दोस्तों एंटीपायरेटिक, जोरहारी, है कि नहीं, जोरहारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर कि सोलर सेल में उपयुक्त किए जाने वाले पदार्थ जो होता है, द सब्सटेंस यूज्ड इन सोलर सेल कंटेंस। सोलर सेल में उपयोग जो किया जाता है दोस्तों पदार्थ, वो आपका CS होता है, सीजियम या फिर सिलिकॉन, टीन या फिर आपका टाइटेनियम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सोलर सेल में जो उपयोग किया जाता है ये आपको होता है दोस्तों सिलिकॉन, है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। चलिए 34 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुसंख्य गुण नहीं है। व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्यक गुण है कि नहीं, प्रासरण दाब, वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प दाब या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक का अवनमन। तो ये क्या होता है दोस्तों, वाष्प दाब, है कि नहीं। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये अनुसंख्यक गुण नहीं है और बाकी सभी में आपको अनुसंख्यक गुण पाया जाता है। प्रासरण दाब हो गया, आपका क्वथनांक हो गया, वेपर प्रेशर हो गया और ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये सभी में आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेंगे, लेकिन वाष्प दाब में यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉडल सेट करेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिए, तो पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, काफ़ी इजी है, मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशिष्ट चालकता की इकाई जो होती है वो क्या होता है। ओम तो होता है दोस्तों यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये क्या होता है दोस्तों आपका प्रति ओम, है कि नहीं, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब समझ रहे हो 1 बटा आपका ओम सेंटीमीटर। ये आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब दोनों जो है बट्टा में होगा, यहाँ पे 1 के बट्टा में, ठीक है, ओम गुने आपका सेंटीमीटर। तो ये आपको यहाँ पे लिख सकते हैं इसको सी।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं, 17 से लेकर 35 तक जो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट और जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट को दोनों मिला के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और किस तरह के वीडियो चाहते हैं, अगर इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना सभी छात्र की चाहिए। और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं starkastudypoint.com। तो वहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।